वेलकम बैक एवरीवन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या ओटेक भूली हुई इंजीनियरिंग की दुनिया से निकलकर अब 24 घंटे क्लीन एनर्जी का एक मॉडर्न टेस्ट बन रहा है, जहां ज्यादातर रिन्यूएबल्स सूरज की रोशनी या हवा पर डिपेंड करते हैं। वहीं ओटेक गर्म सतह के पानी और ठंडी गिवराई समुद्री धाराओं के बीच के लगातार टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करता है। पैसिफिक में कई देश और कंपनियां अब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रही हैं जो लगातार काम कर सकते हैं और 2026 और उसके बाद कोस्टल ग्रिड्स को बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। बेसिकली ओटेक एक सिंपल थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है जिसे रैंकाइन साइकिल कहते हैं। गर्म समुद्री पानी जो आमतौर पर करीब 25 डिग्री सेल्सियस बिकम्सता है का इस्तेमाल अमोनिया जैसे वर्किंग फ्लूइड को स्टीम बनाने के लिए किया जाता है, जो फिर एक टरबाइन घोंसता है। स्टीम को सरफेस से लगभग 1 किलोमीटर नीचे से ठंडा पानी पंप करके कंडेंस किया जाता है, जहां टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के करीब गिर जाता है। यह साइकिल हमेशा चलती रहती है, पूरी तरह से समुद्र के नेचुरल हीट ग्रेडियंट से पावर लेती है। एनर्जी का अंतर भले ही कम लगे, लेकिन बड़े सरफेस एरिया पर यह एक तरह से अनलिमिटेड जलाशय है। पैसिफिक रीजन ओटेक के लिए एकदम सही है, क्योंकि यहाँ की इक्वेटोरियल वाटर्स साल भर स्टेबल थर्मल ग्रेडियंट्स बनाए रखती हैं। हवाई, गुआम और पलाऊ जैसे आइलैंड्स के पास ये डिफरेंशियल अक्सर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बिकम्सता है, जो लगातार ऑपरेशन के लिए एक सही थ्रेशोल्ड है। मॉडर्न इंजीनियरिंग एडवांसेस उन पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जिन बिकम्सन ने कई डिकेड्स पहले ओटेक को रोक दिया था, जैसे कि इनएफिशिएंट हीट एक्सचेंजर, हाई पंपिंग कॉस्ट और कोरोजन का खतरा। एक बड़ी ब्रेक थ्रू है टाइटेनियम लाइंड प्लेट हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग, जिसे मकाई ओशन इंजीनियरिंग ने सबसे पहले बनाया और नेचुरल एनर्जी लेबोरेटरी ऑफ हवाई अथॉरिटी में टेस्ट किया गया। ये यूनिट्स बायोफाउलिंग को रोकते हैं और साथ ही हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी बनाए रखते हैं। आईसी बीच यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल ओटेक रिसोर्सेज जैसी कंपनियां मॉड्यूलर फ्लोटिंग प्लांट्स डिजाइन कर रही हैं, जिन्हें सी बेड से एंकर्ड करने की बजाय ऑफशोर मूव किया जा सकता है। इससे पुराने लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप्स के महंगे सिविल वर्क्स की जरूरत खत्म हो जाती है। फ्लोटिंग ओटेक प्लांट यह एक क्लोज्ड लूप पावर वेसल के रूप में काम करता है। इसके हल में इवेपोरेटर्स, कंडेंसर्स और एक सील्ड वर्किंग फ्लूइड साइकिल बिकम्सता है। एक बड़ा ठंडा पानी का पाइप जो हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन से बना है और कंपोजिट रिंग्स से मजबूत किया गया है, गेवरीय समुद्र की ओर नीचे तक जाता है। पंप ठंडे पानी को ऊपर सर्कुलेट करते हैं, जबकि गर्म सतह का पानी नेचुरली इनटेक मैनिफोल्ड से बहता है। पूरे सिस्टम को टर्बुलेंस को कम करने के लिए बैलेंस किया गया है, जिससे लोकल समुद्री जीवन के साथ दखलंदाजी से बचने में मदद मिलती है। 2026 में मार्शल आइलैंड्स के पास पहला 10 मेगावाट का डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट प्लान किया गया है। ग्लोबल ओटेक और लोकल एनर्जी अथॉरिटीज के बीच एक जॉइंट प्रोग्राम के तहत। ग्रिड के हिसाब से देखें तो ओटीसी की खासियत इसकी लगातार मिलने वाली बिजली है। सोलर और विंड के उलट, जिनकी आउटपुट मिनट दर मिनट बदल सकती है, समुद्र के तापमान का अंतर पूरे साल एक जैसा रहता है। एक 10 मेगावाट का प्लेटफॉर्म करीब 40,000 घरों को बिजली दे सकता है, उन आइलैंड देशों में जो अभी इंपोर्टेड डीजल पर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा लगातार ठंडी पानी की धारा अतिरिक्त मूल्य प्रदान करती है, क्योंकि यह कम ग्रेड अवशिष्ट ऊर्जा का उपयोग करके एक्वाकल्चर, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग और डिसलिनेशन का समर्थन कर सकती है। गर्म सतह का पानी सबसे पहले इवेपोरेटर में जाता है, अमोनिया जैसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले वर्किंग फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करता है, या फिर रेफ्रिजरेंट ब्लेंड, इससे बनी स्टीम एक टरबाइन को घुमाती है जो जनरेटर से जुड़ा बिकम्सता है। एक्सपेंशन के बाद स्टीम कंडेंसर में जाती है, जहां गेवरियाई से आने वाला ठंडा पानी लेटेंट हीट को हटाता है, स्टीम को वापस लिक्विड में बदल देता है।
फिर फ्लूइड वापस इवेपोरेटर में चला जाता है और साइकिल पूरा हो जाता है। हर कंपोनेंट कम प्रेशर डिफरेंस पर काम करता है, जिससे पतली दीवारों वाले हुल के डिजाइन बन पाते हैं जो मरीन कंस्ट्रक्शन के लिए सही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी। टेम्परेचर डिफरेंस जो आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पिकम्सता है, थियोरेटिकल एफिशिएंसी को लगभग 6% तक लिमिटेड कर देता है। ये कम लग सकता है, लेकिन क्योंकि फ्यूल मुफ्त और लगातार मिलता है, इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से कैपिटल कॉस्ट और मेंटेनेंस पर डिपेंड करती है। कॉम्पिटिटिव बनने के लिए करंट प्रोजेक्ट्स का टारगेट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को प्रति मेगावाट $8 मिलियन से कम रखना और ऑपरेशनल लाइफ टाइम को 25 साल से ज्यादा करना। कंपोजिट मटेरियल्स, मॉड्यूलर फैब्रिकेशन और रोबोटिक मेंटेनेंस सिस्टम्स इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। सागा यूनिवर्सिटी के जापानी रिसर्चर्स हाइब्रिड ओटेक सीवोटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं पैसिफिक रिसोर्ट्स के F4। ये छोटे 1 से 2 मेगावाट के मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, जो एक साथ इलेक्ट्रिसिटी और चिल्ड वाटर सप्लाई करते हैं। 2026 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लोटिंग कोल्ड वाटर राइजर का टेस्ट करने वाला HAI ये वेरिएबल बोयंसी सेगमेंट से बने हैं जो तूफानों के दौरान सिकुड़ सकते हैं। इसका गोल ओटेक प्लेटफॉर्म्स को टाइफून कंडीशंस में भी पूरी तरह से बचाना है, जो लोअर शियल स्केलिंग के लिए सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। एक और दिलचस्प इनोवेशन ओटेक को हाइड्रोजन प्रोडक्शन के साथ जोड़ना है, क्योंकि ये सिस्टम बिजली और एक अबंडेंट कोल्ड सिंक दोनों प्रोवाइड करता है। ये ऑनबोर्ड ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट्स चला सकता है। फिर गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है या कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेथनॉल बनाया जा सकता है, जिससे ओशन प्लेटफॉर्म सिर्फ एक जनरेटर के बजाय एक एनर्जी एक्सपोर्ट हब बन जाएगा। फ्रांस की नेवल एनर्जीज ने पहले इस ड्यूअल रोल पर रिसर्च की थी और अब नए कंसोर्शिया सस्ते ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का उपयोग करके इस कंसेप्ट को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। दूसरे मरीन एनर्जी सिस्टम्स के कंपैरिजन में ओटेक का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट काफी लाइट है। डीप वाटर का ऊपर की ओर फ्लो स्लो बिकम्सता है, जिससे डिस्टर्बेंस कम बिकम्सती है और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस को रोकने के लिए डिस्चार्ज को अक्सर फोटिक जोन के नीचे वापस कर दिया जाता है। पायलट साइट्स पर मॉनिटरिंग से प्लैंकटन या मछली की आबादी पर बहुत कम असर दिखा है। गेवरिए पानी के ऊपर आने का एक दिलचस्प सह उत्पाद कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है। गेवरियाई से खींचे गए ठंडे पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्सती है, जो अन्यथा फंसी रहती। इसके एक हिस्से को प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल किए गए एल्गल बायोरेक्टर में चैनल कार के ऑपरेटर बायोफ्यूल के लिए फीड स्टॉक का उत्पादन करते हुए कार्बन को जैविक रूप से कैप्चर कर सकते हैं। ये मल्टी यूज कॉन्फ़िगरेशन ओटेक को न केवल कार्बन न्यूट्रल बल्कि नेट लाइफ साइकिल असेसमेंट में कार्बन नेगेटिव बना सकता है। मैकेनिकल डिजाइन के मामले में फ्लोटिंग ओटेक वेसल्स ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स से काफी कुछ लेते हैं, लेकिन उनका स्केल अलग बिकम्सता है। वे आमतौर पर वेव मोशन को कम करने के लिए सीमी सबमर्सिबल बिकम्सते हैं, जिनमें बैलास्ट टैंक उछाल को एडजस्ट करते हैं। कोल्ड वाटर पाइप सबसे डेलिकेट कंपोनेंट है, कभी कभी 1 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर से ज्यादा डायमीटर का। शुरुआती प्रोटोटाइप्स को फटीग क्रैकिंग से जूझना पड़ा, लेकिन फ्लेक्सिबल कंपोजिट जॉइंट्स में हालिया प्रोग्रेस पाइप को स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बिना डायनामिक रूप से मूव करने की परमिशन देती है। इंजीनियर इन सिस्टम्स को लो प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स से मॉडल करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओशन स्वेल्स के साथ अलाइन न बिकम्स। ऑफशोर ओटेक यूनिट्स से पावर ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज सबसी केबल का इस्तेमाल बिकम्सता है, जो ऑफशोर विंड में यूज बिकम्सते हैं वैसे हाई। हालांकि छोटे आइलैंड नेशन बिजली का इस्तेमाल लोकली कर सकते हैंग अंडर वेटर कनेक्टर्स के जरिए माइक्रोग्रिड स्टक। कुछ डिजाइन तो प्लेटफॉर्म पे बैटरी स्टोरेज भी इंटीग्रेट करते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म लोड यूटर चढ़ाव को स्मूथ किया जा सके
और ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन को सपोर्ट किया जा सके। ओटेक के रिटर्न का एक जरूरी पैमाना है एनर्जी पेबैक टाइम या ईपीटी, जो कि एक प्लांट को बनाने में लगी एनर्जी को वापस जनरेट करने में लगने वाला समय एचई। मॉडर्न प्रोटो ऑफ टाइप्स के लिए यह अनुमान 1.5 से 3 साल तक का है, जो रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सेप्टेबल रेंज में है। 25 साल की डिजाइन लाइफ को देखते हुए इससे 8 से ज्यादा का एनर्जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, और यह असल में ट्रॉपिकल रीजन्स के सोलर फार्म्स के बराबर है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी के साथ। न्यू कैलेडोनिया में पैसिफिक लो यूनिटी ओटेक इंटीग्रेशन के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट कर रही है, जिसमें पावर कंडीशनिंग, कोरोजन टेस्टिंग भी शामिल है और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग BHI। यूरोपियन मरीन एनर्जी सेंटर डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि नॉर्थ अटलांटिक टाइडल प्रोजेक्ट से मिले सबक ट्रॉपिकल ओटेक डिजाइन पर अप्लाई हो सकें। आईसी बीच, MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्च ग्रुप्स कम लागत वाले सेंसर्स डेवलप कर रहे हैं और AI मॉडल्स भी, ताकि ओशन स्ट्रैटिफिकेशन पैटर्न्स को प्रेडिक्ट किया जा सके, और यह पूरे साल इंटेक डेप्थ्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 20 मेगावाट क्लास ओटेक सिस्टम्स के लिए फाइनेंसिंग उतुंची है, माइक्रोनेशिया के फेडरेटेड स्टेट्स में डिसैलिनेशन प्लांट्स के साथ मिलकर। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का वाटर पावर टेक्नोलॉजीज ऑफिस अपने ओशन एनर्जी पाथवेज प्रोग्राम के तहत एडवांस्ड मॉडलिंग टूल्स को फंड कर रहा HAA। ये एफर्ट्स 2028 तक रियल डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल मॉडल्स नहीं। हर फ्लोटिंग मॉड्यूल अकेले काम कर सकता है, जैसे एक एरे में विंड टरबाइन भी कमसते हैं। जब वे कनेक्टेड भी कमसते हैं तो वे वो बनाते हैं जिसे इंजीनियर्स ओटेक फार्म कहते हैं। 200 मेगावाट का एक एरे 10 स्क्वायर किलोमीटर से कम समुद्री सतह घेर सकता है। शिपिंग लेन से बचने के लिए आइसे काफी दूर समुद्र में रखा जाता है। रिमोटली ऑपरेटेड सबमर्सिबल से लैस मेंटेनेंस वेसल, कोल्ड वाटर पाइप्स, हीट एक्सचेंजर्स और मूरिंग्स को बिना ह्यूमन डाइवर्स की जरूरत के इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बिजली के अलावा ओटेक के लिए बाना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के लिए भी रास्ते खोलता है जाए। न्यूट्रिएंट से भरपूर ठंडे पानी की लगातार सप्लाई ट्यूना और श्रिम्प के लिए एक्वाकल्चर को सपोर्ट करती है, जबकि डिसैलिनेशन मॉड्यूल्स पीने के पानी की आजादी देते हैं। कुछ प्रपोज प्लेटफॉर्म्स में डेटा सेंटर्स भी शामिल हैं, जो सीधे गवरीय पानी के लूप से कूल बिकम्सते हैं, जिससे एयर कंडीशनिंग का खर्च खत्म करने के लिए उसी थर्मल ग्रेडियंट का इस्तेमाल बिकम्सता है। ऐसा डिवर्सिफिकेशन ओटेक इकोसिस्टम्स को इकोनॉमिकली रिजिलियंट बनाता है, पावर, पानी और फूड प्रोडक्शन को एक ही ऑफशोर कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करके। क्रिटिक्स अक्सर कहते हैं कि ओटेक की कम एफिशिएंसी इसे इम्प्रैक्टिकल बनाती है, लेकिन वह नजरिया गलत है। ओशन का हिट कंटेंट बहुत बड़ा है। अगर इसे एफिशिएंटली यूज किया जाए तो यह इंसान की सिविलाइजेशन को कई बार पावर देने के लिए काफी हाई। प्रैक्टिकल चैलेंज हमेशा कॉस्ट रही है, फिजिक्स नहीं। नए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मेथड्स और मास प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स के साथ पर किलोवाट कॉस्ट कम हो रही है। फ्लोटिंग डिजाइन्स को शिपयार्ड्स में बनाया जा सकता है, पोजीशन पर टो किया जा सकता है और मरीन विंड प्लेटफॉर्म्स की तरह लिंक किया जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स का खर्चा बहुत कम हो जाता है। आगे चलकर ओटेक रिन्यूएबल ग्रिड्स को स्टेबल करने में एक शांत लेकिन बहुत जरूरी रोल निभा सकता है। AI जहां सोलर और विंड हेडलाइंस में रहते हैं, उन्हें ऐसे साथियों की जरूरत है जो बिना फॉसिल फ्यूल बैकअप के लगातार बेस लोड पावर दे सकें। ओशन थर्मल एनर्जी इस जरूरत को बहुत अच्छे से पूरा करती है। 2029 तक हमें पैसिफिक में तैरते हुए प्लांट्स दिख सकते हैं जो दिन रात शांति से बिजली पैदा कर रहे बिकम्सेंगे, जिससे यह क्षेत्र एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक असली शोकेस बन जाएगा। अगले 4 साल तय करेंगे कि क्या यह सदी पुराना विचार आखिरकार अपना वादा पूरा करता है। हर सफल प्रदर्शन से यह विश्वास बढ़ता है कि स्थिर टिकाऊ बेस लोड पावर समुद्र से ही आ सकती है।
अगर ओटेक प्रशांत परिस्थितियों में भरोसेमंद साबित भी कामस्ता है, तो इसका विस्तार दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तेजी से हो सकता है, कैरिबियन से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक, जिससे तटीय राष्ट्रों के नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में सोचने का तरीका बदल जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।